The game between Mumbai and Punjab was unbelievable. किसने सोचा होगा कि 2 सुपर ओवर हो जाएंगे। मुंबई को जैसे चाहिए वैसे स्टार्ट नहीं मिला। विकेट जाते गए। क्विंटन बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, वो एक अच्छे रिदम में है और अच्छे स्पेस में भी है। मेंटली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे स्पेस में कि जो एक बैट स्विंग होता है बहुत देखने में मज़ा आता है। उसके साथ विकेट जल्दी गए थे तो कृणाल भी जल्दी आए। कृणाल ऑल्सो प्लेड सम अनबिलीवेबल शॉट्स। कोई बॉल्स तो मैं कहूँगा कि पास में नहीं थे, थोड़े लेंथ बॉल थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, वहाँ पे अच्छी पोजीशन होल्ड करके उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। दोज वर सम गुड शॉट्स। स्पिनर को भी लेंथ बॉल पे जब बॉल थोड़ा सा घुमा भी था तो कवर के ऊपर से बहुत अच्छा शॉट खेला था। मगर जो बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए वो पार्टनरशिप नहीं हो पा रही थी। मेरे लिए क्रिटिकल पार्टनरशिप थी कुल्टरनाइल और पोलार्ड की, क्योंकि तब तक तो ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा लंबा बड़ा स्कोर नहीं हो पाएगा। और पोलार्ड और कुल्टरनाइल की जो पार्टनरशिप थी, दोनों कुल्टरनाइल ने भी 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की और पोलार्ड ने उससे भी ज़्यादा 12 बॉल में कुछ 34-35 रन बनाए पोलार्ड ने। तो पोलार्ड के बैटिंग में मैं जो चेंज देख रहा हूँ कि पोलार्ड नॉर्मली जब पोलार्ड खड़े हो जाते तो उसका जो गार्ड होता है वो पहले कुछ टाइम पहले उसका गार्ड हुआ करता था लेग स्टंप, कभी कभी मिडिल लेग हुआ करता था। मगर अभी मैं देख रहा हूँ तो पोलार्ड ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे खड़े हो जाते और वो एक वजह है कि पोलार्ड का रीच और अच्छा हुआ। क्योंकि अगर आप पहले वाले कुछ मैचेस देखोगे पोलार्ड जरूर मारता था, हमेशा ही मारता रहा है, मगर कभी कभी ऐसी फीलिंग आता था कि वो बॉल तक पहुंचे नहीं। कंसिडरिंग उनकी हाइट और जो रीच है उनके लिए तो जो रिटर्न क्रीज के भी उस तरफ का बॉल भी लगना चाहिए, और वही हो रहा है क्योंकि वो ऑफ स्टंप पे खड़े हैं तो सारे बॉल्स उनके रेंज में आते हैं। और ऑफ स्टंप पे खड़े होने का फायदा एक है क्योंकि पोलार्ड को इनवेरिएबली शॉट फाइंडिंग होता है। अगर बॉलर को उन्हें बोल्ड भी करना है या एलबीडब्ल्यू भी करना है तो इन लाइन डालना पड़ेगा स्टंप में, तब आप फ्लिक करके शॉट फाइंडिंग को बीट कर सकते हो और वो एक चौका मारने का चांस आपको मिल जाता है। मगर जब ऑफ स्टंप पे खड़े हो जाते हो तो बॉलर को और भी मुश्किल होती है कि थोड़ा वाइड जाके वहां पे यॉर्कर नहीं गिरा, वो आइदर लो फुल टॉस रहा है या थोड़ा शॉर्ट रह गया तो उनके रीच में आ रहा है, उनके जो आर्क में आ रहा है बॉल, तो वो एक वजह है कि पोलार्ड हैज बीन डिस्ट्रक्टिव टू से द लीस्ट इस सीजन में। और ज्यादा मैंने पहले भी कहा था कि डेंजरस बैट्समैन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है और मुंबई ने लास्ट 21 बॉल में कुछ 57 या 58 रन बनाए, तो डेफिनेशन जरूर चेंज हो रहा है। पहले ऐसा लगता था कि चलो लास्ट 3 ओवर में मे बी 40-42 के आसपास जा सकते हैं, मगर अभी तो लास्ट 3 ओवर में 50 के ऊपर तो रेगुलर दिख रहा है। सभी टीम्स 50 के आसपास जाती है, कोई टीम्स 50 के ऊपर भी जाते हैं। मेरे लिए गेम चेंजर अगर मैं कहूँगा पहले हाफ में, इट हैज टू बी पोलार्ड। पंजाब की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, खास करके केएल राहुल, बिकॉज अगर केएल राहुल का टेम्परामेंट देखो और जो एक कंट्रोल्ड अग्रेशन होता है वो उनमें है, और अगर देखोगे तो वो सारे शॉट्स खेल सकते हैं, सब कुछ उसके पास है। आई थॉट ही वाज अ डेंजरस प्लेयर यस्टरडे। उसके साथ एक क्रूशल स्टेज पे राहुल चार ने आके 2 विकेट निकाले। क्रिस गेल वाज आल्सो गोइंग टू बी अ डेंजर मैन। जिस तरह से उसने छक्के मारे थे तो उसमें ऑब्वियसली क्रिस गेल का तो थोड़ा डर लगता ही है कि अगर ये कहीं 30-35 बॉल खेल जाएगा तो मैच खत्म कर जाएगा। मगर वो डिसअपॉइंटेड रहेगा क्योंकि वो आउट करने वाला बॉल नहीं था। राहुल चाह ने विकेट ली, मगर वो तो कहते हैं कि हाफ ट्रैकर जो कहाँ भी आप राह दे के मार सकते हो, उसे देखा कि मैं सामने ही मार दूँ 6, मिस टाइम कर गया and he must have been terribly disappointed with that. ग्लेन मैक्सवेल जो बैटिंग में कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की मगर बैटिंग कुछ उनकी नहीं चल रही है अब तक।
वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं कि उन्हें अटैक करना चाहिए कि डिफेंड करना चाहिए। सब कुछ मुझे इस समय तो कुछ अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे थे। वेरी स्मार्टली रोहित हैड अ स्लिप टू राहुल चार, और राहुल चार जब क्रॉस सीम डालते हैं, कि मैंने पहले भी बताया कि वो हमेशा बॉल की सीम दिखाते नहीं ऐसे जाते हुए, वो हमेशा उनकी सीम ऐसे ही दिखती है, तो मिक्स हो जाती है ऐसे, तो सीम को स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें मैक्सवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, रोहित को ब्रिलियंट कैच। पर मेरे लिए अगर एक क्रूशल मोमेंट था गेम का, वो था निकोलस पुरन की विकेट। वो कमाल के फॉर्म में और वो स्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग सम अनबिलीवेबल शॉट्स। कि कल जगह से भी एक एक्सटेंडेड जो छक्का मारा ड्राइव करके मिड ऑफ के ऊपर से, ही गॉट रिमार्केबल डिस्टेंस, कुछ 90-92 मीटर्स का छक्का था वो। जगह से उतना डिस्टेंस मिलना इज नॉट सो इजी। तो वो एक टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, और मैं ये भी समझता हूँ कि सिर्फ T20 के लिए, मगर ये वेस्ट इंडीज के लिए बड़े सुपरस्टार बनेंगे अगर उन्होंने उतना ही डेडिकेशन दिखाया, उतनी मेहनत की अपने गेम के ऊपर। तो ये ही इज गोना बी वन ऑफ द टॉप नेम्स टू हैव प्लेड फॉर द वेस्ट इंडीज। उसकी विकेट बुमराह ने क्रूशल टाइम पे निकाली। बुमराह पॉसिबली वाज बॉलिंग 13th ओवर और सो, और वहाँ पे ही काइंड ऑफ रश्ड ऑन टू हिम, थोड़ा बॉल तेज आया जितना सोच रहे थे उससे। बुमराह ने भी कल 148 तक क्लॉक किया, तो वो थोड़ा दम लगा रहे थे। पहले टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि बुमराह कैसे बॉलिंग करेंगे, अभी तो उनकी बॉलिंग नहीं चल रही है। उन्हें पहले वाले मैचेस में काफ़ी रन्स भी गए थे उनकी बॉलिंग, मगर स्लोली बुमराह वापस जो ही इज नोन फॉर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। कमाल के यॉर्कर्स डाल रहे हैं। अगर आपने कल देखा तो केएल राहुल का भी यॉर्कर वाज अनबिलीवेबल यॉर्कर, कि वो एक ट्रू यॉर्कर ऐसे मैं कह सकता हूँ। क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन को आइदर यॉर्कर में आप बॉल के जहाँ बॉल पिच करता है उसके पीछे खेल सकते हो, या बॉल पिच करने के पहले ही उसे उठा सकते हो। मगर बहुत कम गेंद ऐसे होते हैं कि जो बराबर सही जगह पे गिरते हैं और बैट के नीचे से जाते हैं। तो वो यॉर्कर बुमराह का कमाल का यॉर्कर था, वो पुराना वाला बुमराह हमें दिखाई दिया। मेरे लिए बुमराह वॉज विदाउट एनी डाउट द गेम चेंजर इन सेकंड इनिंग्स। टाई हुआ, मगर मैच टाई करने के लिए भी क्रिस जॉर्डन का हाथ था उसमें, कि जहाँ पे दिखाया था कि ऑलमोस्ट 17 मीटर्स कवर करना था, वहाँ पे वो 22 मीटर्स कवर कर गए थे। तो पूरा एक सर्कल ऑलमोस्ट बना दिया था उन्होंने। वो गलती दोबारा नहीं करेंगे ये भी मैं जानता हूँ, मगर वो इवेंचुअली ही वाज शॉर्ट बाय जस्ट इतना सा डिस्टेंस, और उसने 5 मीटर कवर कर लिया था ज़्यादा। तो दैट वाज डिफरेंस बिटवीन सुपर ओवर खेलना या ना खेलना। पहला सुपर ओवर तो कमाल का था, वहां पे सिर्फ 5 रन गए, दोनों टीम ने 5 ही रन किए, और दोनों टीम ने इंडियन फास्ट बॉलर यूज किए। ये देखने के लिए बहुत अच्छा था कि इंडियन फास्ट बॉलर्स डाल रहे हैं दोनों सुपर ओवर। निकोलस पुरन ने तो ऑब्वियसली मिस टाइम कर गए फुल टॉस को, और पॉइंट पे आउट हो गए, और उसके बाद रन नहीं आए थे। लास्ट बॉल तक प्रेशर था क्योंकि बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और वहां पे मैं समझता हूँ कि ना, जब आप इतने हाई प्रेशर गेम में खेलते हो और आपके पास समय कम होता है, तो यू नीड टू स्टे काम एंड थिंक प्रॉपर्ली। मुझे लास्ट बॉल जहाँ पे रिवर्स स्वीप लैप शॉट खेलने गए बुमराह के बॉलिंग में राहुल, वहां पे अगर वो नॉर्मल शॉट खेलते तो उसका चौका लगने का चांस थोड़ा ज्यादा था। तो ये शॉट सिलेक्शन शायद वहां पे कम रहेगा, मगर गेम जब इतनी तेजी से जब आगे बढ़ता है तो आपके पास उतना समय नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पीछे सारी चीजें रहते, वहां पे हम बैठ के आराम से सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, और बहुत सारी डिस्कशंस भी कर सकते हैं उसको, मगर उस समय प्लेयर के पास समय बहुत कम होता है। तो वहां पे सिर्फ 5 ही रन करने थे मुंबई को, और रोहित और क्विंटन थोड़े कॉशियस स्टार्ट किया उन्होंने।
एक दो शॉट्स ट्राई भी किए मगर वो गैप में गए नहीं, जैसे चाहिए थे वैसे बल्ले पे लगे भी नहीं। तो सेम टीम अगर 3 ओवर में या 4 ओवर में 57-58 रन बनाती है तो वो एक ओवर में सिर्फ 5 रन नहीं बना सकते। मगर दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम कि अनप्रेडिक्टेबल है और कौन क्या सोच रहा है और कैसे बॉलिंग कर रहा है। मैं तो कहूँगा शामी ने उनका बेस्ट ओवर कल का सुपर ओवर के लिए बचा के रखा हुआ था। ही गॉट द यॉर्कर्स स्पॉट ऑन। ऑब्वियसली बुमराह से तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट बुमराह इज नोन फॉर, मगर शामी को भी उतना कंसिस्टेंटली क्विंटन और रोहित को डालना नॉट एन ईजी टास्क। मुंबई को लास्ट बॉल 2 रन जीतने के लिए बॉल जाता है लॉन्ग ऑन की तरफ और वहां से जो थ्रो आता है उसे केएल राहुल ने बहुत ही अनबिलीवेबल कलेक्शन था, क्योंकि वो स्टंप से दूर था थ्रो, एंड टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि वो लेके स्टंप की तरफ जाने के लिए समय नहीं है, वहीं से बॉल भागते भागते स्टंप पे छोड़ना पड़ेगा बॉल, एंड ही गेट्स इट स्पॉट ऑन। आई आल्सो गॉट इट स्पॉट ऑन। तो वो मुझे लगता है कि उसमें जितना उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए ये बहुत सारी चीजों में ये घूम गया था, मगर टू मी दैट वाज एन अनबिलीवेबल रन आउट, सुपर पोजिशनिंग एंड टेरिफिक प्रेजेंस ऑफ माइंड। वेल डन राहुल इन दैट। सेकंड सुपर ओवर में दोनों टीम ने फॉरन फास्ट बॉलर्स यूज किए। रन गए थे 11 जब क्रिस जॉर्डन ने बॉलिंग शुरू की। ऑफ कोर्स प्रेशर था इसलिए वाइड बॉल्स भी गिरे, मगर मैं कहूँगा कि जो एक सेव किया था मयंक ने वो कमाल का सेव था। आई थिंक दैट वाज आल्सो गेम चेंजर मैं कहूँगा, क्योंकि सीधा 11 से जब आप 15 पे जाते हो टोटल तो और 6 ही बॉल है तो उसमें एवरी रन दैट यू स्कोर आफ्टर दैट 11 रन इज लाइक ऑलमोस्ट डबल ही लगा दो, उसका असर उतना बड़ा असर होता है। तो वहां पे 4 रन्स कम देना वाज अ क्रिटिकल थिंग एंड ही मैनेज दैट ब्रिलियंटली। पंजाब फिनिश द गेम इन ग्रैंड स्टाइल। क्रिस गेल जब बैटिंग करने आया था फुल टॉस मिलता है तो वेरी रेयरली ही इज गोना मिस, खास करके सुपर ओवर में। लंबे मैच में फिर भी यहाँ वहाँ कहीं निकल जाता है बॉल शुरू में, मगर सुपर ओवर में तो इज नॉट गोना स्पेयर यू। एंड आफ्टर दैट द वे मयंक क्लोज्ड द गेम, इट वाज अ कन्विंसिंग फिनिश टू द सेकंड सुपर ओवर। मगर ऑल इन ऑल इतना एंटरटेनिंग डे था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए सेकंड सुपर ओवर में 2 गेम चेंजेस थे। पहला तो ऑब्वियसली मयंक का जो सेव था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव था, सीधा 15 से 11 पे आ गई टोटल। तो बैट्समैन अलग सोचते हैं और बॉलर भी अलग सोचता है। बॉलर को सीधा देखा कि 11 रन बचाने मुझे, तो वो आके फुल टॉस बॉल डालता है गेल को, पहला ही बॉल छक्का लगता है। ये पार्शली गेम चेंजर था मैं कहूँगा, एक छक्का बचाना और दूसरा पहला बॉल छक्का मारना क्रिस गेल, ये 2 गेम चेंजर्स मेरे लिए थे। जब कोलकाता ने हैदराबाद के खिलाफ बैटिंग करनी शुरू की तो मुझे लगा कि पहले 6 ओवर में उन्होंने 48 रन किए थे तो अच्छे स्ट्राइक रेट पे जा रहे थे, मगर उसके बाद जो एक एक्सेलरेशन चाहिए था उतना कर नहीं पाए। अबाउट 11.4 ओवर्स में उनका स्कोर था 87 फॉर 2 और उसके बाद स्लोली बट श्योरली हैदराबाद गेम में वापस आते जा रहे थे, क्योंकि राशिद ने भी अच्छी बॉलिंग की थी और एक सरप्राइज पैकेज था उस समय वॉज विजय शंकर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर शुरू के 3 फास्ट बॉलर्स डाले और राशिद आए तो इनवेरिएबली 5वां बॉलर जो होता है उसको ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं, और वो आउट एंड आउट बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है। तो ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि बैट्समैन उसको टारगेट करते हैं, मगर उसने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। मेरे लिए वो एक डार्क हॉर्स था, मगर उनकी जो एक मैं कहूँगा कि पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप वो थी मॉर्गन और दिनेश कार्तिक के बीच।
जब दिनेश बैटिंग करने आए तो स्कोरबोर्ड पे कुछ खास रन्स नहीं लगे हुए थे और उनके साथ मॉर्गन बैटिंग कर रहे थे। मैंने ऑब्जर्व किया दिनेश कार्तिक तो सभी को पता है कि क्रीज का इस्तेमाल कितने अच्छी तरह से करते हैं, कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिनेश ने फास्ट बॉलर को भी अंदर आके स्वीप शॉट खेला है। तो बेसिकली दिनेश के मैं कहूँगा कि द हैंड्स आर रियली गुड। वो एक प्लेयर है जो क्रीज का इस्तेमाल अच्छा करते हैं और 360 खेलते हैं, कहीं भी खेल पाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली व्हाट ही इज एबल टू डू इज ही इज एबल टू गेट अंडर द बॉल। वो पिछले मैच में एक बार आउट हुए ऐसे खेलते हुए, और वो दैट अगर आप देखोगे तो ही वाज नॉट अंडर द बॉल दैट टाइम। जब बैट को लग के बॉल बोल्ड हुए थे, बहुत रेयरली वैसे आउट होते, मगर दैट टाइम ही वाज नॉट अंडर द बॉल। दिस टाइम ही मेड श्योर दैट ही वाज अंडर द बॉल। तो वहां पे जब नटराजन उन्हें यॉर्कर्स डाल रहे थे, एक खास शॉट मुझे अच्छा लगा, वॉज बॉल ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल आगे था, और बैट्समैन क्या गलती करते हैं कि जब आपका हाथ दोनों हाथ ऐसे पीछे जाते हैं और आप शोल्डर से मारने की कोशिश करते हैं जोर से, तो बॉल के नीचे नहीं जा पाते, बॉल इज टू क्लोज टू योर बैक। उस शॉट को दिनेश कार्तिक ने सिर्फ अपने शॉर्ट आर्म जैब किया उसने और रिस्ट का इस्तेमाल किया और सीधा मारा है। वो शॉट मुझे लगा कमाल का शॉट था, क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन जब जोर से मारने का सोचते हैं तो ये सारी चीजें करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और मुझे लगा कि उनकी क्लैरिटी थी। मेरे लिए दिनेश कार्तिक वाज अ गेम चेंजर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। हैदराबाद ने इस टाइम ओपन की बेयरस्टो और केन विलियमसन के साथ। केन विलियमसन के साथ ओपन की क्योंकि वो थोड़ा लिम्प कर रहे थे, सभी ने देखा, कुछ ना कुछ तो इंजरी कैरी कर रहे थे, मैच खेलते हुए कुछ इंजरी हुई थी, भागना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने देखा है कि जॉनी बेयरस्टो और वॉर्नर सिर्फ अच्छे शॉट्स नहीं मारते, मगर वो भागते भी अच्छे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी कमाल की। वहां पे हैदराबाद फॉल्टर कर गए मुझे लगा, क्योंकि अगर जॉनी बेयरस्टो और वॉर्नर पहले वाले सारे गेम्स ओपन कर रहे हैं तो दिस वाज एन आइडियल सिचुएशन कि वॉर्नर वन डाउन आए और वो ओपनिंग जैसे ही अपनी बैटिंग करें। मुझे पता है कि 6 ओवर हो गए थे और लॉकी फर्ग्यूसन ने आउट किया था विलियमसन को, मगर वो एक आइडियल सिचुएशन थी उनके लिए। वॉर्नर नीचे बैटिंग करने आए थे और उनका प्लान ये था कि वॉर्नर विल प्ले टिल द एंड। उनको ज्यादा साथ नहीं मिला किसी का, समाद के साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, मगर लॉकी फर्ग्यूसन ने उसकी बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी थी कल, कि जिस तरह से वो आगे भी तेज बॉल डाल रहे थे, 150 प्लस उन्होंने बॉलिंग की, यॉर्कर्स अच्छे डाले, स्लोअर बॉल्स डाले, बाउंसर्स डाले, काफी सारी वेरिएशन थी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बॉलर एक्सेस बैगेज लेके आता है और आप सोच रहे हो ये एक्सेस बैगेज कोई फ्लाइट नहीं पकड़नी है। मुझे पता है एक्सेस बैगेज मैं कह रहा हूँ कि पिछले मैच में दूसरे बैट्समैन ने क्या किया वो सोचकर इस मैच में कोई और बैट्समैन को वो वैसी बॉलिंग करते हैं, बट दैट डजंट वर्क एंड समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग टू नॉट हैव एनी एक्सेस बैगेज। पिछले कोई थॉट्स है ही नहीं, फ्रेश माइंड आता है और आप सीधा इस मैच में बैट्समैन को जज करके बॉलिंग करते हैं, किसी और चीज के बारे में सोचते नहीं हो। तो वो लॉकी को जरूर उसका फायदा हुआ और बैट्समैन भी पहले खेले नहीं थे उसे, तो उन्हें भी थोड़ा फिगर आउट करने में थोड़ा वक्त लग गया। लॉकी का सिर्फ बॉलिंग परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं था, मगर एक क्रूशियल कैच पकड़ा उन्हें। मुझे हमेशा, मैं छोटा था और जब बड़ा हो रहा था तो हमारे कोच यही कहते थे कि कैचेस विन मैचेस। तो वहां पे लॉकी ने जो समद का कैच पकड़ा, कमाल का कैच था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट आई वुड से। तो आउट एंड आउट मेरे लिए लॉकी फर्ग्यूसन वाज अ मैच विनर, गेम चेंजर, क्योंकि उसने जिस तरह से वॉर्नर को भी सुपर ओवर में पहले बॉल पे आउट किया। मैं दिखाऊंगा कि अगर आप सीम पोजीशन देखेंगे तो सीम वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वॉर्नर के लिए अबाउट सेकंड स्लिप के आसपास, और उन्होंने बॉल रिलीज किया था मिडिल लेग की तरफ और पिच होके हल्का सा ऑफ स्टंप की तरफ बॉल मुड़ गया। वॉर्नर ने ये भी देखा था कि उसे थर्ड मैन ऊपर रखा गया था, तो एक टेम्पटेशन था कि वो स्टीयर कर जाए और थर्ड मैन को बीट करे
किसी भी बाजू से, मगर वो बीट नहीं कर पाए। दैट वाज अ परफेक्ट सेटअप। ये नहीं कहूँगा कि हर बार वार्नर आउट होंगे, वैसे वो अलग शॉट भी सिलेक्ट करेंगे, मगर उस समय दैट वाज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि सुपर ओवर में बैट्समैन हमेशा बड़ा शॉट खेलने देखता है। तो उसमें वार्नर ने डिसाइड किया कि मैं स्टेयर करूँगा, मिस कर गए। और उसके बाद आई डोंट थिंक हैदराबाद वाज एबल टू रिकवर, क्योंकि लॉकी ने वापस एक बहुत अच्छा स्लोअर बॉल डाला समत को, विच वॉज अ टेरिफिक वेरिएशन, क्योंकि उनका टाइमिंग जो बैट स्विंग होता है वो एक टाइमिंग को ही वॉज एबल टू डिसरप्ट दैट। वो थोड़ा जल्दी खेल गए और बॉल की लाइन और लेंथ बहुत सही थी। जब वो अच्छी लाइन और लेंथ होती है तो बैट्समैन आर समटाइम्स फोर्स्ड टू प्ले विद क्रॉस बैट, और सीधे बैट से नहीं मार सकते। तो अगर आपने देखा होगा कि वो थोड़ा क्रॉस बैट मारने गए और ही मिस द पेस ऑफ द बॉल। तो फॉर मी लॉकी फर्ग्यूसन गेम चेंजर एंड मैच विनर। मेरे साथ आपके गेम चेंजर्स क्या थे शेयर करना भूलिएगा, मैं राह देखूंगा।